बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताते हैं, भोपाल से मिल रही है, जहां सज्जन सिंह वर्मा के जिन्ना को साहब कहने पर अब सियासत तेज हो गई है। सज्जन सिंह वर्मा ने गांधी नेहरू से जिन्ना की तुलना की। कांग्रेस के पुरखों में सज्जन ने जिन्ना का नाम भी ले लिया है। तो आपको बता दें, उन्होंने ये कहा कि आजादी गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना साहब ने दिलाई है। वो पट्टा आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। सज्जन सिंह के इस बयान पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पलटवार किया। कहा कि भारत को बदनाम करने का काम कांग्रेस कर रही है। भारत को योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस बदनाम कर रही है और ये टेंडर कांग्रेस का है। हमारे पुरखों ने दिलाई, महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, सुभाष चंद्र आजाद, जिन्ना साहब, और ये पट्टा आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इनका टेंडर है ये, तो उस टेंडर की कीमत चुकाते हैं लोग। कभी पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, कभी पाकिस्तान को अच्छा बताएंगे, कभी कहीं कुछ अच्छा बताएंगे, कभी दिग्विजय सिंह की जबान नहीं फिसलती। दिग्विजय सिंह तो लगातार आक्रमण ही करते हैं भारत के ऊपर। तो राहुल गांधी जैसे नेता इस देश के अंदर, जो कांग्रेस का इतना बड़ा नेतृत्व है, वो जाकर के विदेश के अंदर, विदेशों में आज जिस भारत को मान और सम्मान मानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मिल रहा है, और दुनिया के 70% लोग ये कहते हैं कि सर्वाधिक लोकप्रिय नेता दुनिया का कोई है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इससे गर्व की बात इस भारतवासियों के लिए क्या हो सकती है? लेकिन राहुल गांधी को गर्व होता है कि भारत सबसे ज्यादा बदनाम है। चलिए, इसी खबर पर और भी ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सीधे रुख करते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। मनोज जी, सियासत तो तेज हो गई है, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर अचानक से क्यों सज्जन सिंह वर्मा का जिन्ना प्रेम जागृत हुआ है? देखिए, कांग्रेस के साथ यही मुसीबत है कि कांग्रेस करने कुछ जाती हो कुछ जाता है। दरअसल सज्जन वर्मा मंदसौर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने कहा कि भारत को आज़ादी किसने दिलाई? भारत को आज़ादी नेहरू, गांधी, आज़ाद, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र भगत, इन सब का नाम लेते लेते वो जिन्ना का नाम भी ले दिए और ये भी कह दिए जिन्ना साहब। तो अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अपनी भूलवश ऐसी बात कह जाती है या सोच समझकर अपनी पार्टी के लिए मुश्किल बन जाती है? आज एक और ट्वीट दिग्विजय सिंह का दिखाई दे रहा है। उन्होंने कोई वीडियो, कोई एक फोटो वायरल किया है और उस फोटो के जरिए मध्य प्रदेश के विकास पर सवाल खड़े किए हैं। कहा रेत माफियाओं ने ये हाल कर दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस पर भी सवाल उठा दिए। बीजेपी कहती है कि वो झारखंड का फोटो है। तो ये हो कैसे रहा है? तो हमें लगता है कई बार कांग्रेस के भीतर से ही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाती है। करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है। और अब जब मौका मिला है, भारतीय जनता पार्टी को जिन्ना का नाम ले ही दिया है। पहले दिग्विजय सिंह जी ने जिन्ना जी कहा था तो उस पर खूब बवाल मचा था, और अब सवाल यही है कि सज्जन वर्मा ने जिन्ना का नाम लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। तो बीजेपी एकदम हमलावर है। वीडी शर्मा ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सोच समझकर नहीं कहा, बल्कि इनकी फितरत ही ये है। तो मौका मिल गया, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब इसको लेकर जमकर सियासत गरमाई हुई जाए। हम भारत की आज़ादी की बात करते हैं तो भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि 75 साल पूरे हो गए। तो उस पर भी दरअसल वो उसी पर सवाल उठाना चाह रहे थे, लेकिन बात ही बात में जिन्ना का नाम लेकर खुद के लिए और पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर दी। बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के मुद्दे बैठे बैठाए कांग्रेस ने बीजेपी को दिए हैं और बीजेपी ने उसे तुरंत लपका भी है। मनोज जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा, ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान फोन लाइन पर जुड़ गए इस खबर पर, जिससे हम ज्यादा चर्चा करेंगे। मिथुन अहिरवार, कांग्रेस प्रवक्ता, आशीष अग्रवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम सज्जन सिंह वर्मा का वो बयान सुनवा देते हैं। आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई, महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, सुभाष चंद्र आजाद, जिन्ना साहब, और ये पट्टा आजादी की 75वीं। तो देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी आप सुन सकते हैं, सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि यह पट्टा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए था। लेकिन जिन्ना को लेकर
प्रेम सज्जन सिंह वर्मा का उमड़ा है, जिस पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। कांग्रेस क्या कुछ कहती है वो हम जानेंगे। हमारे साथ दोनों राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। मिथुन जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी, क्यों आखिर कांग्रेस का समय समय पर जिन्ना प्रेम जागृत हो जाता है? पहले दिग्विजय सिंह ने भी इसी तरह की बातें कही थी, जिसके बाद बीजेपी हमलावर थी, और अब सज्जन सिंह वर्मा देश के प्रधानमंत्री को लेकर बातें कर रहे हैं, लेकिन जिन्ना को साहब कह रहे हैं। देखिए साहब, जिन्ना को साहब तो जिन्ना को जी तो अमित शाह जी 12 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में कह चुके हैं। जिन्ना के मजार पे जाके लाल कृष्ण आडवाणी जी माथा टेक चुके हैं। जिन्ना के ऊपर जसवंत सिंह जी किताब लिख चुके हैं, और उनके कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा जी ने कहा है कि जिन्ना को किताब में शामिल कर लेना चाहिए। सज्जन जी के जहां तक बयान की बात है, मैं आपने ऑडियो में जितना सुनाया मैं सुन पाया हूँ, उन्होंने आजादी के पहले के जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी बात की। हम तो ये जानते हैं जिन्ना ने देश का विभाजन कराया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो इतनी खिलाफत करती है, उन्हीं के बनाए हुए देश में जाकर के प्रधानमंत्री जी उनके प्रधानमंत्री की मां के पैर पड़ लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि जब कांग्रेसी कुछ उनके बारे में कह देते हैं तो उन पर तो बड़े सवाल होते हैं, लेकिन भाजपा के नेता जो जिन्ना के दिन रात भजन गाते हैं उस पर उनका क्या कहना है? ठीक है, आशीष अग्रवाल जी। देखिए, सीधी बात को गोल गोल घुमाने से वो बात नहीं घूम जाएगी। स्पष्ट है, मिथुन जी बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, वे स्पष्ट करें कि जो सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि इस देश को आजादी जिन्ना ने दिलवाई, उससे वो कितने सहमत हैं। और जिन्ना नहीं, जिन्ना साहब। एक बात देखिए, ऐसा क्यों है कि कांग्रेसियों के लिए इस देश का हर दुश्मन सम्मानजनक होता है। अफजल के लिए अफजल गुरुजी लगाते हैं, उसामा के लिए उसामा जी लगाते हैं। ऐसे जितने भी इस देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग रहे हैं, तो उनके लिए कांग्रेसियों के मन में इतनी अगाध श्रद्धा क्यों है? और अगर जिन्ना ने इस देश को आजादी दिलाई तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया? तो ये क्या अब गांधी जी का ही विरोध अब कांग्रेसी कर रहे हैं? मिला के ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जिसमें इनको लगता है, अभी एक मणिशंकर अय्यर इनके नेता थे जी। वो पिछली बार मोदी जी को हरवाने के लिए पाकिस्तान में वोट मांगने गए थे। राहुल गांधी जाते हैं चीन के डोकलाम में एक टेंट में बात करके आते हैं। एमओयू इनका वैसे ही है चीन से। तो इस देश के जितने दुश्मन हैं उनके लिए अपार श्रद्धा कांग्रेसियों के मन में है, जो गाहे बगाहे निकलती है। और जब ये सरेआम बेइज्जत होते हैं तो बात को घुमाते हैं। मैं दोबारा कहता हूं, मिथुन जी ये स्पष्ट करें कि क्या वो सज्जन सिंह वर्मा के द्वारा कहे गए जिन्ना साहब ने इस देश को आजादी दिलवाई? अरे इस देश के सीने पर आरी चलवाने वाले जिन्ना है। जिन्ना वो हैं जिसने इस देश के टुकड़े किए, जिन्होंने इस देश की आजादी में योगदान तो रखा होगा, पर वो इसलिए रखा था क्योंकि वो इस देश के टुकड़े करके अपने लिए एक अलग तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। ने भी कुछ नाम लिए हैं आपके? मिथुन जी ने जो नाम लिए, पर सज्जन सिंह वर्मा जी के बारे में तो स्पष्ट नहीं किया ना। सज्जन सिंह वर्मा जी क्या कह रहे हैं पहले वो उस पे तो स्पष्ट कर लें। बाकी मिथुन जी जो बात कर रहे हैं वो सब भ्रमित करने वाली बात है। लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात करते हैं तो डिप्लोमेटिक यात्रा थी। यदि जो गलती आप कह रहे हैं, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गलती की तो राजनीति से जोड़ते हैं। देखिए, मैं तो साफ पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे कह रहा हूं कि जिन्ना ने इस देश का विभाजन कराया है। सज्जन जी का बयान मैंने सुना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथी बताएं। मिथुन जी आपने नहीं सुना है, मिथुन जी आपने नहीं सुना तो वो बयान हम एक बार फिर से सुनवा देंगे सर, ताकि चर्चा थोड़ी सार्थक हो सके, ठीक से आगे बढ़ सके। सुन लीजिए एक बार फिर से, वो बयान हम सुनवा देते हैं आपको। हमारे पुरखों ने दिलाई, महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, सुभाष चंद्र आजाद, जिन्ना साहब, और ये पट्टा आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो देखिए, ये सज्जन सिंह वर्मा ने कहा। मिथुन जी सुन लिया आपने, महंगाई को लेकर ये आंदोलन था, प्रदर्शन था, और सज्जन सिंह वर्मा चले गए जिन्ना पर। प्रधानमंत्री के लिए अब शब्द कहने पर भी जरा अपनी राय जाहिर करें मिथुन जी। नहीं, बिल्कुल मैं बता दूंगा, लेकिन आशीष जी बड़े जानकार, बड़े विद्वान प्रवक्ता, बड़ा इनका सम्मान करता हूँ। देखिए किस चतुराई से इन्हें पी मुरलीधर राव जी को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिन्होंने अभी हाफिज साहब और जिन्ना जी जैसी बात की थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इस तरीके की खुद बात करते हैं। रविशंकर प्रसाद जी हाफिज को साहब कह देते हैं, मुरलीधर राव जी कह देते हैं। मैं बिल्कुल सवाल का जवाब, मैं तो सर 2 बार कह चुका हूँ, मैं तीसरी बार फिर कहता हूँ कि जिन्ना को लेकर के यदि लाल कृष्ण आडवाणी
आडवाणी जी पाकिस्तान जाकर के माथा टेक करके आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथी बताएं वो सहमत हैं या असहमत हैं। जिन्ना का पाठ कर्नाटक की किताबों में शामिल होना चाहिए, इनके मंत्री ने कहा, बताएं सहमत। तो जिन्ना क्या पुरखे हैं क्या? उन्होंने कह दिया पुरखे हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू और बाकी सब लोगों का नाम लिया, उन्होंने ये कहा कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने तो कभी कोई आंदोलन लड़ा नहीं है आजादी के लिए। तो जिन पुरखों ने हमें आजादी दिलाई उनके वो नाम ले रहे थे आजादी के पहले की बात। आजादी मिलने के बाद यदि पार्टीशन कराया तो जिन्ना ने कराया, हम इस बात को मानते हैं। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी हाथ रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश का विभाजन करने में बड़ी भूमिका निभाई और दुनिया भर के लोगों पर आरोप लगाते हैं। यही कारण है कि जाकर के बार बार मत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी तो जिन्ना को पूजने वाली पार्टी है साहब। लोकसभा में, राज्यसभा में ठीक है, जवाब ले लेते हैं मिथुन जी। आशीष जी जवाब दे दीजिए। सुनिए, देखिए मेरे मित्र की अध्ययनशीलता कितनी मजबूत है कि जो पार्टी 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी, उसको ये 1947 और उससे पहले के घटनाक्रमों से जोड़ रहे हैं। मिथुन जी देखिए, सवालों से बचने से काम नहीं चलेगा, सवालों से बचने से काम नहीं चलेगा। मैं दोबारा दोहराता हूँ, ऐसा क्यों है? सिर्फ जिन्ना नहीं, राहुल गांधी मसूद अजहर को जी कहते हैं, दिग्विजय सिंह ने जी क्यों कहा, जी और रविशंकर प्रसाद ने जी क्यों कहा, वाला अफजल गुरु को अमित शाह ने जी क्यों कहा, सिंह वर्मा अमित शाह ने जिन्ना जी क्यों कहा, रविशंकर प्रसाद ने हाफिज साहब क्यों कहा, मुरलीधर राव ने ओसामा जी क्यों कहा? क्यों प्रिय है सर अगर कोई इस देश पर गोली होता है तो उसके समर्थन में कांग्रेस ताली क्यों बजाती है? ओसामा जी देश का हर दुश्मन कांग्रेस। मिथुन जी एक एक करके बात रखिए सर। आपने अपनी बात पूरी की मिथुन जी। आशीष जी अभी बात कर रहे हैं, उन्हें भी बोलने का मौका दे दीजिए। आशीष जी संक्षेप में। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि मसूद अजहर, ओसामा, अफजल गुरु, जिन्ना, इन सब के लिए अगाढ़ प्रेम कांग्रेसियों के मन से निकलता है, टूटता है। इस देश का सबसे बड़ा जो दुश्मन है चीन, उससे एमओयू होता है इनके दल का, उससे 90 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा लिया जाता है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये सोची समझी षड्यंत्र की साजिश है जो गाहे बगाहे निकलती है और कांग्रेसी निरुत्तर हो जाते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका मिथुन अहिरवार जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। आशीष अग्रवाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया मंसल न्यूज से जुड़ने के लिए। इसके साथ ही एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये प्रदर्शन मंदसौर में चल रहा था। महंगाई को लेकर, बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही थी और इसी दौरान सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, जिन्होंने जिन्ना को लेकर ये बातें कही हैं और जिन्ना प्रेम एक तरह से कहेंगे कि कांग्रेस का ये एक बार फिर से सामने आया, देखने को मिला है। हालांकि इस पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है और बीजेपी ने अब कांग्रेस पर निशाना साधा है।